बेटा हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको सामान्य क्रिया जिसमें एक क्रिया होती है वो बताया, दूसरी मैंने आपको संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है वो बताया। अब हम पढ़ेंगे तीसरी क्रिया नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिन्हें संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। आपको ये पता है कि क्रिया जो बनती है वो धातु रूप से बनती है। जैसे पढ़ है तो पढ़ से पढ़ना, ना प्रत्यय लगाया तो बनी, तो ये पढ़ तो धातु है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि ऐसी क्रिया है जो संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है और विशेषण शब्दों से बनती है और पीछे प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है शब्द के, तो प्रत्यय लगाकर बनती है। जैसे उसने यह औजार हथिया लिया, लिया भी एक क्रिया है, हथिया हथियाना, तो हथिया हाथ से बनी हथियाना, तो हाथ धातु रूप नहीं है फिर भी ये क्रिया बन गई। तो इसमें यही बताया गया है कि नाम धातु क्रियाएं वो होती है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने। जैसे शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, लाज से लजियाना, बात से बतियाना। मैं उससे बतिया रहा था, इनका वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं और ये सिंपल ऐसे बनती है, यानी कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो बनेगी, ये चार देखो शब्द जो है वो धातु नहीं है, यानी कि मेन वर्ब नहीं है, ये नाउन है, प्रोनाउंस है और एडजेक्टिव है। तो इनसे जो क्रियाएं बनेगी वो नाम धातु क्रियाएं कहलाएगी। अगला अपना जो चौथा रूप है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। देखो मेरा नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें प्रेरणा दे रहे हैं। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है, अर्थात यानी इसका मतलब ये है कि कार्य को किसी अन्य से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी स्वयं कार्य नहीं करके, ऐसा नहीं है कि तुम यह कार्य करो, ये प्रेरणार्थक कार्य का उदाहरण है, ये उदाहरण नहीं है। मैंने उससे ये कार्य करवाया, मैंने उससे पाठ पढ़वाया, छात्र ने अध्यापक से पत्र लिखवाया, ये देखो पिलवाया, मैंने माली से पौधों को पानी पिलवाया, अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया। तो ये सभी क्रियाएं हैं, लेकिन ये क्रियाएं जब हो रही है तो प्रेरणार्थक क्रिया वही होती है कि एक अध्यापक जो है वो स्वयं पत्र नहीं लिख रहे हैं, वो छात्र से लिखवा रहे हैं। और मैंने माली को पानी नहीं पिलाया, मैंने पौधों को जो पानी माली से पिलवाया, मैंने स्वयं नहीं पिलाया। तो प्रेरणार्थक क्रिया वही होती है जहाँ स्वयं कर्ता कार्य नहीं करके किसी अन्य से वो कार्य करवाता है, अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। यानी कि तुम ये काम करो, तुम अच्छे से पढ़ो, ये क्रिया नहीं होगी। पिलवाया, लिखवाया, दिलवाया ऐसे शब्द आने चाहिए। अब इसके बाद है पांचवा जो भेद है पूर्वकालिक क्रिया। अब मैं आपको वो बताती हूँ। बेटा अब हम रचना के आधार पर पांचवा भेद पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। देखो बेटा नाम में छुपा हुआ है पूर्वकालिक, जो पूर्व काल में आए, काल यानी समय, जो पूर्व में आती है, यानी मुख्य क्रिया से पहले जो मेन वर्ब है उससे पहले जो क्रिया आती है वो पूर्वकालिक क्रिया आती है। इसको पहचानने का एक मैं तरीका बताऊंगी, पहले हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। बच्चा दूध पीकर सो गया, पहला उदाहरण। वह खाना खाकर घर चला गया। अब देखो बेटा, चला गया भी क्रिया है, सो गया भी क्रिया है। ये मुख्य क्रिया है कि बच्चे ने एट लास्ट सो गया, वो ये क्रिया हुई। इधर वह खाना खाकर चला गया, घर चला गया, लास्ट यानी मेन वर्ब ये है, यानी मुख्य क्रिया ये है, मुख्य क्रिया ये है। लेकिन मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब इसमें पहचानो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हुई, तो पूर्वकालिक क्रिया ये हुई।
मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बच्चा दूध पीकर सो गया, वह खाना खाकर घर चला गया। मेन वर्ब ये है, मुख्य क्रिया ये है, लेकिन इससे जस्ट पहले ये क्रिया हुई तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। इसका पहचानने का सीधा सा तरीका है कि पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु के साथ कर अथवा करके जोड़ा जाता है। इसके साथ कर या करके जोड़ा जाता है। अगर पूर्वकालिक क्रिया है कर, वह खाना खाकर, ये कर आ गया ना बेटा इसमें, और करके, या फिर वह यह काम करके घर चला गया, तो वो पूर्वकालिक की पहचान है। खाकर, पीकर, करके, ऐसे शब्द मुख्य क्रिया से पहले। अब है आपका छठा भेद, तात्कालिक क्रिया। बेटा ये सारी चीजें 10th में जब पद परिचय आता है एग्जाम के अंदर, तो वहां आपके ये काम आती है चीजें, क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ गया तो आपको पूरे पद का परिचय देना पड़ता है। बच्चा क्या है, बच्चा संज्ञा है, दूध क्या है, पीकर क्या है। तो आपको अगर पहचान में आ जाएगा, अरे ये तो हमने पढ़ा था कि ये तो क्रिया का एक भेद है रचना के आधार पे, तो आप उसको पीकर के सामने लिख सकते हो, रचना के आधार पूर्वकालिक क्रिया। ये सारी चीजें बाद में भी काम आई और अभी तो काम आई रही है। तात्कालिक क्रिया, देखो नाम से पता चलता है, तत्काल, फटाफट, एकदम से जो होए, ये करते ही वो होना। यानी आप जैसा कि मम्मी कभी भी उदाहरण देती है आपको, आपकी मम्मी आपसे बोलती है तू खाना खाते ही सो गया, तू टीवी देखते ही खेलने चला गया। तो देखते ही, तत्काल, एक क्रिया होते ही मुख्य क्रिया हुए, उसमें ही शब्द आ रहा है। इसकी पहचान, जैसे पूर्वकालिक की पहचान है कर या करके, खाकर, पीकर, जाकर, यह काम करके, उसी प्रकार तात्कालिक क्रिया की पहचान है कि उसमें ही, करते ही ये काम कर लिया, यानी तत्काल होने वाला काम। जब पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है तो पहली क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें पहली क्रिया को पूर्वकालिक कहा और इसमें करके शब्द आता है। अब देखो, जैसे वह खाना खाते ही घर चला गया। बच्चा दूध पीते ही सो गया। देखो सेंटेंस मैंने वो के वो ही ले लिए। बच्चा दूध पीकर सो गया। अब पीकर आया, करके या कर आता है तो पूर्वकालिक क्रिया होती है, लेकिन बच्चा दूध पीते ही शब्द आ रहा है, ये भी एक क्रिया है। पीते, पीना, खाना, खाते ही, पीते ही, मेन वर्ब ये है, मुख्य क्रिया ये है। अब डेफिनेशन वापस देखो, जब पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है, ये करते ही ये क्रिया, मतलब कि आप जब इसको प्रैक्टिकल वे में ले लोगे उस बात को, तो आप किसी को देखते हो कि तू खाते ही चला गया, यानी एक क्रिया होते ही मुख्य क्रिया हुई, एक क्रिया होते ही मुख्य क्रिया हुई, तो वो तात्कालिक क्रिया होती है। इसकी पहचान है ही शब्द इसका पहचान है। तो ये थे हमारे क्रिया के 6 भेद। सबसे पहले मैंने आपको सामान्य क्रिया पर बताई जिसमें एक क्रिया होती है, उसके बाद मैंने आपको संयुक्त क्रिया बताई जिसमें 2 क्रियाएं साथ साथ प्रयोग होता है, सिंपल 2 क्रियाएं। वह उसने दान पात्र में पैसे डाल दिए, डालना और दिए, सिंपल। उसके बाद नाम धातु क्रिया है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है। हाथ से हथियाना, भात से बतियाना, उसने मेरी जमीन हथिया ली, वह बतिया रहा था, है ना। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद प्रत्यय लगाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताई प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी और को काम करने की प्रेरणा देता है। मैंने बच्चे से पत्र लिखवाया, मैंने बच्चे से यह काम करवाया, इस प्रकार करवाया, डलवाया, पूछवाया, जो भी। इसके बाद मैंने आपको पूर्वकालिक क्रिया बताई, वह काम करते ही सो गया, यानी मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्व क्रिया पी कर, खा कर, करके और कर इसका पहचानने का तरीका है। इसके बाद तात्कालिक क्रिया, जब पहली क्रिया के तुरंत बाद एक मुख्य क्रिया हो जाती, फटाफट, तत्काल, एकदम से, तो वो ही शब्द इसमें आता है। खाना खाते ही, पीते ही, ये काम करते ही। तो ये थे हमारे क्रिया के 6 भेद। अब इसके आगे हम इसका पहले हम गृह कार्य देख लेते हैं एक बार। आज का हमारा गृह कार्य, बेटा आज का गृह कार्य इस प्रकार है। सबसे पहले आपको पाठ परिचय लिखना है, उसके बाद कठिन शब्द लिखने हैं, उसके बाद प्रश्न 1 यानी एक पहला प्रश्न करना है, क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। क्रिया की परिभाषा देनी है और उदाहरण लिखने, बस इतना ही। हिंदी सेटिंग का गृह कार्य है, क्योंकि हिंदी फर्स्ट का गृह कार्य भी मैंने आपको दिया है। दीर्घ उत्तरीय 5, 6, 7, 8 ये चारों प्रश्न।